हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद सिसोदिया एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं सत्यकेतु डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मेरे प्यारे मित्रों, आज का जो आपका टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है वो 71 नंबर का टेस्ट पेपर सॉल्यूशन है। और इस टेस्ट पेपर सॉल्यूशन में आपको क्या मिलेंगे भैया, ऐप पर जो आपको टेस्ट पेपर दिया हुआ है 71 नंबर, इसमें आपको मैथ के 20 सवाल, 15 सवाल साइंस के और 15 ही सवाल आपके जीके के दिए हुए। उन 15 सवालों का हम आज सॉल्यूशन लेंगे यहाँ ऑनलाइन क्लास में। तो लाइव क्लास को ज्वाइन करें, शेयर करें, कमेंट करें। कमेंट को कमेंट बॉक्स में अवश्य रूप से जय हिंद लिखें। प्रश्न पढ़े, 15 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे। उन चारों में से एक विकल्प हमें चुनना होगा। जल्दी से लाइव क्लास को ज्वाइन कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिए, प्रश्न पढ़िए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। पहला प्रश्न क्या पूछा जाएगा हमसे, उस टेस्ट पेपर में 71 नंबर टेस्ट पेपर में पहला सवाल ये दिया हुआ है जीके का कि टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? फ्रांस, इंग्लैंड, जापान या चीन? ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा मित्रों? तो टीटी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? इसे टीटी कहते हैं, टेबल टेनिस। ये आपके चीन का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे भैया। प्रश्न संख्या 2, मसालों की रानी किसे कहा जाता है? इलायची, अदरक, मक्का या अमरूद? चलो भैया फटाफट कमेंट कीजिए। मसालों की रानी, आराम से आंसर निकल सकता है, इसका कोई समस्या नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, ठीक है। तो मसालों की रानी हो जाएगी आपके अदरक, मक्का, अमरूद या इलायची। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा ए करेक्ट। ए में क्या है? इलायची। इलायची को मसालों की रानी। ओके, प्रश्न तीसरा, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। पुणे, जमशेदपुर, मसूरी या कोच्चि? मसूरी आपके उत्तराखंड में है, ठीक है। अब ये जो उत्तराखंड में मसूरी है, यहाँ मसूरी में क्या होता है भैया, यूपीएससी में जो आईएएस बनते हैं, जो कलेक्टर बनते हैं, उन कलेक्टर का जो ट्रेनिंग पीरियड होता है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है उनका। उत्तराखंड, मसूरी, ठीक है। और यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है आंसर? पर्वतों की रानी, पर्वतों की रानी मसूरी। ओके, डन। देखिए भैया अगला सवाल, प्रश्न संख्या 4, आराम हराम है का नारा किसने दिया? आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल, बंकिम चंद्र चटर्जी, अंजना को स्वामी, दयानंद सरस्वती। ABCD 4 ऑप्शन है, 4 में से करेक्ट आंसर क्या होगा? आराम हराम है तो दिया था आपके जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान दिया था, जय जवान जय किसान दिया था लाल बहादुर शास्त्री ने। जय जवान जय किसान जय विज्ञान ये दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सरपरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है, ये दिया था आपके राम प्रसाद बिस्मिल ने। सवाल देखिए अगला, 5वां, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी भैया? यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, अच्छा सवाल है, ठीक है। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? ठीक है, तो ये जो राजा की उपाधि है ये राजा राम मोहन राय को किसने दी थी? तो अकबर द्वितीय, अकबर प्रथम, शाहजहां या औरंगजेब? अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को कौन सी उपाधि दी थी भैया? राजा की उपाधि दी थी। प्रश्न 6, उत्तराखंड की राजधानी, उत्तराखंड की राजधानी
शिमला, देहरादून, लखनऊ या पटना। तो पटना तो आपकी हो गई बिहार की राजधानी, देहरादून हो गई आपकी उत्तराखंड की, शिमला लखनऊ की कोई राजधानी नहीं। अरे आंसर हो जाएगा आपके बी। बी से बॉल, बॉल यानी उत्तराखंड, उत्तराखंड यानी राजधानी, राजधानी यानी देहरादून। क्या हो जाएगी भैया? देहरादून उत्तराखंड की राजधानी हो जाएगी। चलो कोई बात नहीं। प्रश्न 7 देख लेते हैं। खालसा पंथ की स्थापना किसने की भैया? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अंगद देव, गुरु नानक, गुरु रामदास। ABCD 4 ऑप्शन जल्दी से कमेंट कीजिए। किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ठीक है, प्रश्न संख्या 7। हाँ, तो गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, गुरु रामदास ने अमृतसर शहर बसाया था, और गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अंगद देव का कुछ याद था मुझे, इन्होंने भी एक स्थापना जरूर की थी किसी की, अभी याद नहीं आ रहा है, जब याद आएगा तब बता दूंगा। ठीक है, तो गुरु गोविंद सिंह हमारा इसका एकदम उचित आंसर होगा। गुरु रामदास से संबंधित भी सवाल आता है कि अमृतसर शहर की स्थापना। ठीक है, अगला सवाल है 8वां। शिवाजी की पत्नी का नाम जीजाबाई, तुकाबाई, रायबाई, राजबाई कौन सी बाई थी भैया? फटाफट कमेंट कर दे। पत्नी किसकी पूछी है? पत्नी पूछी है हमें शिवाजी की। क्यों पूछी है? क्योंकि शिवाजी की पत्नी थी। पत्नी कौन थी? तुकाबाई थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न 9। भीमराव अंबेडकर ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? अच्छी बात है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? प्रथम बिल्कुल लिया, द्वितीय बिल्कुल लिया, तृतीय बिल्कुल लिया, उपयुक्त सभी बिल्कुल लिया। तो इतने सारे ले लिए इन्होंने क्या भाग। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में अंबेडकर ने भाग लिए थे। ओके, और उसके ही बाद आपके पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और इनके मध्य, भीमराव अंबेडकर के मध्य। सवाल संख्या 10। भारत का एकमात्र ऐसा रेलवे स्टेशन जहां सभी कर्मचारी महिलाएं हैं, वह कौन सा रेलवे स्टेशन है जहां सभी कर्मचारी महिलाएं हैं? गांधीनगर, इलाहाबाद, गुवाहाटी, भोपाल। तो भाई अड़ी बात है कि भोपाल गयो ओटे तो मिनगन लुगाया दो ही था कर्मचारी, गुवाहाटी में दो ही था मिने की जाता, इलाहाबाद में मिनगन लुगाया दो ही थी, गांधीनगर आप गया नहीं अपन ठा नहीं तो अपन उत्तर गांधीनगर सही हो। गांधीनगर में सभी कर्मचारी महिलाएं हैं। ओके, ये ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। प्रश्न 11। बाघ संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? बाघ संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ? जल्दी से कमेंट कर दो जोरदार।
आ जाओ भैया, कर दिया कमेंट, ये लो कमेंट, ये लो कमेंट, ये इधर और लो, और ये लोन, ये लोन, ये लो। 1973 को बाघ संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। 12वां, सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश, आराम से निकाल सकते हैं आंसर। वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है? तो वो आपके हो जाएगा डी से दिल्ली। कौन सा हो जाएगा? डी फॉर दिल्ली। दिल्ली में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। लक्षद्वीप, चंडीगढ़, दादर नगर हवेली नहीं। दिल्ली में, दिल्ली के बाद चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है आपके। ये आपका केंद्र शासित प्रदेश हो गया। सवाल है 13वां, इनमें से चिल्का झील अवस्थित है कहाँ पर है भैया? ठीक है, केरल में आपके पेरियार झील है। ठीक है, उड़ीसा में आपके चिल्का झील है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर होगा आपके ओडिशा। चिल्का झील कहाँ पर है भैया? ओडिशा में चिल्का झील है, ये लीजिए। लास्ट 2 सवाल रहे हैं आपके। प्रश्न संख्या 14, निम्न में से कौन सा स्थान साबरमती नदी के किनारे स्थित है? तो साबरमती नदी के किनारे कौन सा स्थान स्थित है भैया? अहमदाबाद, जयपुर, जोधपुर, नागौर। चलो भाई, अहमदाबाद आपके साबरमती नदी के किनारे स्थित है। जयपुर में मुख्य रूप से कौन सी नदी बहती है? कोई खास नदी जयपुर में बहती नहीं है। जोधपुर में भी कोई खास नदी जिसके किनारे स्थित हो ऐसा कुछ है नहीं। नागौर का देखा जाए तो सांबर झील जरूर है, परंतु नदियां हैं वहां पर, काफी नदियां तो है छोटी छोटी, पर नदियों के किनारे स्थित नहीं है, ये सबसे बड़ी बात। प्रश्न है 15वां, सूर्य से ग्रहों की दूरी में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो सूर्य से ग्रहों की दूरी देखते हैं, एक बार छोटा सा चित्र हम बना लेते हैं। ओके, ये आपके हो गया सूर्य, ये आपके पहला ग्रह। इसको नीला नहीं बनाते, इसको अलग दो, इसको हम बनाते काला। ठीक है, इसके बाद हम बना देते हैं हरा, आपके शुक्र, फिर आपके नीला पृथ्वी, फिर आपके और फिर आपके ये बड़ा आएगा। उसके बाद भी आपके जगह नहीं बच रही मेरे, मैं छोटे छोटे बना देता हूँ। 1 2 3 4। ओके, देखेंगे क्या क्या नाम है इनके। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये सारे आपके है। क्या है भैया? ये सारे आपके ग्रह है, और ये आपके शूद्र पट्टिका है। ठीक है, यहाँ पर आपके सारे धूमकेतु वगैरह उल्कापिंड जो यहाँ पर होते हैं, इस शूद्र पट्टिका में पर्टिकुलर रूप में वो अपने स्थान पर ही क्या करते हैं भैया? परिभ्रमण करते हैं, यानी कि सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और कभी कभी यहाँ से सीधा सीधा पृथ्वी की ओर आकर्षित होकर आ जाता है गुरुत्वीय बल के कारण। हमसे क्या पूछा? सूर्य से ग्रहों की दूरी में पृथ्वी का स्थान कौन सा है? तो 1 ग्रह, 2 ग्रह, 3 ग्रह। पृथ्वी कहाँ? तीसरे नंबर पर है, तो तीसरा ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। कौन सा जाएगा भैया करेक्ट? करेक्ट आंसर होगा हमारा ए। ठीक है, ये लीजिए। बाकी मंगल और बृहस्पति के बीच में शूद्र पट्टिका है, ये याद रखिएगा। ठीक है, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है, और 4 आंतरिक ग्रह हैं और 4 बाह्य ग्रह। ये आपके हो गया सत्यकेतु, न्यू सत्यकेतु। चलिए दोस्तों, कल पुनः इसी समय आपसे मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद और जय भारत।